दोस्तों, आपको वैसे तो पता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आए दिन इल्जाम आयद करते रहते हैं। आज ईरान ने फलस्तीनियों का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर दिया है। ईरान के कमांडर का कहना है कि इजराइल के मुंह पर फलस्तीनी नौजवानों ने ऐसा तमाचा मारा है कि इजराइल वाले क़यामत तक इस तमाचे को याद रखेंगे। सिपा पासदाने इनकलाब इस्लामी के कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा कि सहूनी हुकूमत ने जनीन कैंप में अपनी तमाम अफवाज को मैदान में उतारा, लेकिन फलस्तीनी नौजवानों ने उसे ऐसा तमाचा रसीद किया है कि इजराइल अब इस तमाचे को क़यामत तक नहीं भूलेंगे। सिपा पासदाने इनकलाब इस्लामी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कायनी ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा तनाज़े की बुनियाद यह है कि हम हकीकी सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हमें इस रास्ते पर डाले जिसको वो बयान करता है। जनरल कायनी का कहना है कि इनकलाबे इस्लामी का फन यह है कि वो सिरात मुस्तकीम को पहुंचता है और इस सिमत में कदम बढ़ाता है। इन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन जनरल सुलेमानी जैसी शख्सियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि शहीद सुलेमानी का सबसे बड़ा हथियार इनके मंतक थी। इसीलिए इस्तकबार और अमेरिका हमें राह रास्त से हटाना चाहता है। इनका कहना था कि शहीद सुलेमानी ने सबको सिखाया कि अगर दुश्मन मुंतक पर अमल नहीं करता और ताकत के इस्तेमाल से अपनी बात को मनवाना चाहता है तो दुश्मन से निमटने का क्या तरीका होना चाहिए। जनरल कायनी ने ताकीद की कि अमरीकियों ने इन 20 वर्षों में खित्ते में $60 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन ना सिर्फ इन्हें कुछ हासिल हुआ और ना ही होगा, बल्कि वो हर रोज कुछ ना कुछ खो रहे हैं। सिपा पासदाने इनकलाब इस्लामी के कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा कि हमें अपने दफा के बारे में सोचना चाहिए और जितना हो सके दूसरों का दफा करना चाहिए। इनका कहना था कि फलस्तीन के बच्चे आज जितने ताकतवर और मजबूत हैं इतना पहले कभी नहीं थे, और इसके बरअक्स मुजरिम इजराइली आज इतना कमजोर हो चुके हैं कि इसने आज तक अपनी तबाही इतनी नहीं देखी होगी। इनका कहना था कि फलस्तीनी बच्चों ने इस्लामी इनकलाब से इज्जत के साथ जीने और वकार के साथ लड़ने का तरीका सीखा है। आज फलस्तीनी नौजवान इतने मजबूत हो चुके हैं कि इजराइल इनके सामने आने से पहले 100 बार सोचते हैं। आज फलस्तीनी तंजीमें जो इजराइल के खिलाफ काम कर रही हैं वो इजराइल के शाना बिशाना खड़ी होकर इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। ईरान हमेशा फलस्तीनियों की हमायत करता है और करता रहेगा, और सहूनी हुकूमत को इसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, और फलस्तीनी कौम भी इसका हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह।